राम राम नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अंगूर की प्रूनिंग या फिर कटाई कैसे करें। अंगूर में ट्रेनिंग और प्रूनिंग दो कार्य होते हैं जो सर्दी में करते हैं। तो दोस्तों आप पहले अंगूर के बारे में समझिए, अंगूर की ट्रेनिंग क्या है और प्रूनिंग क्या है। ट्रेनिंग किसे कहते हैं? अंगूर का एक कैनोपी बनाना, अंगूर के पौधे की एक कैनोपी बनाना, उसको कैसे आकार देना, उसे बोलते हैं ट्रेनिंग। उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ता है वो हम आपको वीडियो में पहले कई बार बता चुके हैं कि कैसे कैनोपी बनाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग। और प्रूनिंग यानी फल लेने के लिए, अंगूर लेने के लिए शाखाओं को छांटना कहलाता है प्रूनिंग। ये अधिकतर सेब में भी किया जाता है, अंगूर में और आपके बहुत सारे पौधों में किया जाता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे अब अंगूर के उत्तर भारत में क्या संभावना है। ये आप ज़रूर समझ लें कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में क्या अंतर है और अंगूर में, इनमें दोनों में क्या अलग अलग क्रियाएं हैं जो करते हैं। आप कभी भी अगर उत्तर भारत में अंगूर उगा रहे हैं तो दक्षिण भारत यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की तरह आप प्रूनिंग नहीं करेंगे। बिल्कुल अलग है, डिफरेंट उत्तर भारत में। तो दोस्तों उत्तर भारत में जो अंगूर की किस्में हैं वो शॉर्ट टर्म है, हम कई बार वीडियो में बता चुके हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब है जल्दी पकने वाली किस्में, और दक्षिण भारत में है अधिक समय में पकने वाली किस्में। तो दोस्तों अंगूर जो है वो जम्मू कश्मीर से लेकर और आंध्रा यानी बेंगलोर तक काफ़ी आसानी से हो जाता है। इसके लिए कोई खास तापमान की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता से इसका बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी है। इसका मतलब यह है कि जब अंगूर पकेगा और अंगूर के फल आएंगे, फूल आएंगे, तब आर्द्रता ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा रहती है अंगूर पकने के समय, तो वो क्षेत्र अंगूर की खेती के लिए अनुकूल नहीं है। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए आप उत्तर भारत की जो किस्में हैं उनको चुन सकते हैं। उनमें आपको हम कई बार बता चुके हैं, पूसा की किस्में काफ़ी हैं और मांजरी की एक दो किस्में हैं, और हमारे पहले भी जो कैलिफोर्निया से आयात की हुई किस्में हैं वो भी हैं। तो इन किस्मों को हम जानेंगे कौन सी हैं, वो अलग से एक वीडियो बना दिया है कौन कौन सी किस्में हैं उत्तर भारत में अंगूर की खेती के ऊपर। तो दोस्तों आज प्रूनिंग का कार्य है। तो प्रूनिंग में मैं आपको ये चीज़ और बता दूं कि मैं आज इस बात का खास ध्यान रखूंगा कि हमारे जो क्षेत्र हैं उत्तर भारत के, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी, यहाँ पर तो अंगूर उत्तर भारत में बागवानी विभाग जो है, राष्ट्रीय बागवानी विभाग, वो तो बोलता है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा हो जाता, परंतु बंगाल, बिहार, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र हैं उधर भी काफ़ी ज़्यादा मेरे जो व्यूवर्स हैं वो पूछते हैं कि सर यहाँ हो जाएगा, और वो पौधे मंगाते भी हैं। तो हम उन क्षेत्रों को भी देखते हुए आगे कार्य करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो अंगूर की कैनोपी है इसे बोलते हैं फ्री स्टाइल कैनोपी। फ्री स्टाइल कैनोपी क्या होती है कि जब अंगूर की एक बेल को हम लगभग 5 से 6 फीट तक सिंगल तने के तौर पे बढ़ने देते हैं और उसके बाद उसे फ्री स्टाइल यानी फ्री छोड़ देते हैं, अपने आप जैसे चलेगी वैसे उसको छोड़ देंगे। तो ये है फ्री स्टाइल। मैं कोशिश करूंगा नीचे से ऊपर तक। दोस्तों ये है हमारी दूसरी कैनोपी, इसे बोलते हैं टी टाइप। ये देखिए टी टाइप, ये सिंपल ट्रायलिंग सिस्टम है। सिंपल का मतलब हमें इसको 2 वायरों पे इस प्रकार से चलने देते हैं पौधे को, और ये टी टाइप है। जैसे टी होता है अंग्रेजी का अक्षर टी, उस टाइप से इस कैनोपी को बनाते हैं। अंगूर में प्रूनिंग का जो तरीका है वो कैनोपी पे बड़ा ही महत्व करता है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, परंतु अगर आप इस पे अंगूर की प्रूनिंग अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से और आखिर तक बिल्कुल देखें, स्किप ना करें। तो दोस्तों ये है टी टाइप प्रूनिंग। अब हम आपको एच टाइप और दिखाते हैं, फिर प्रूनिंग करना सिखाते हैं। तीनों पे क्या अंतर है और क्या इससे फर्क पड़ेगा। दोस्तों ये है वाई ट्रेलिंग सिस्टम अंगूर का, और इस पे जो आप देख रहे हैं अंगूर की बेल ये प्लेन सीडलेस है और एच कैनोपी है। मैं कोशिश करूंगा एच कैनोपी आपको नीचे से दिखाने की। तो ये है हमारा एच कैनोपी सिस्टम और एच ट्रेलिंग। तो दोस्तों इसमें क्या अंतर है अब ये हम आपको बताएंगे, और इन तीनों में फसल उत्पादन में क्या फर्क होता है अब आपको इनके बारे में बताएंगे और अपना प्रूनिंग स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारी बेल है ये है पूसा अदिति के, और ये है फ्री स्टाइल पे। टाइम जो हो चुका है वो है दिसंबर का लास्ट, और इसका प्रूनिंग का समय जो है वो जनवरी स्टार्ट से 15 फरवरी तक है। दोस्तों अब हम इसकी प्रूनिंग करेंगे। दोस्तों फ्री स्टाइल में और बाकी की टी और एच जो कैनोपी है उनमें क्या अंतर है।
दोस्तों अंतर है प्रोडक्शन का। फ्री स्टाइल में जो प्रोडक्शन है वो ऑन ऑफ क्रॉप में चला जा सकता है। ऑन ऑफ क्रॉप को समझिए, ऑन क्रॉप उसे बोलते हैं जब हमारे मन अनुसार यानी हमारे मन मुताबिक फसल आती है तब हम उसे ऑन क्रॉप बोलते हैं। और ऑफ क्रॉप उसे बोलते हैं जब हम फसल लेना चाहते हैं मन के अनुसार और फसल उतनी नहीं आ पाती तो उसे ऑफ क्रॉप बोलते हैं। तो इस ट्रेलिंग सिस्टम में जो फ्री स्टाइल है, इस कैनोपी सिस्टम में कई बार ऐसा होता है कि फसल हमारी मन मुताबिक बहुत ज़्यादा आ जाती है जितना हम सोचते हैं, परंतु उससे अगले साल कम आती है। परंतु टी टाइप में और एच कैनोपी में ऐसा नहीं है, उसमें जितना आप चाहोगे उतना हर साल फसल मिलेगी। उसका तरीका हम आपको बताएंगे, परंतु अब प्रूनिंग कैसे करना है वो समझ लीजिए। ये जो बेल है ये पूसा दी थी कि और इसकी प्रूनिंग होती है 6 आँख पे। 6 आँख का मतलब हम आपको अपने पिछले साल की वीडियो में बता चुके हैं और इस वीडियो में बताते हैं। जो मुख्य शाखा होती है अंगूर की, ये देखिए दोस्तों, ये मुख्य शाखा और ये आँख बड, जहाँ एक पत्ता होता है वहाँ बड बोलते हैं। और ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आती है। तो हम इसे यहाँ कट कर रहे हैं इस प्रकार से। और इसी प्रकार ये दूसरी शाखा 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ कट कर दिया। हम इसी प्रकार से फटाफट कट करते जाएंगे, कहीं पे कम करेंगे कहीं ज़्यादा करेंगे। बस आप एक अंदाज़ा लगा लें, कि आपको कितनी आँखों पे कट करनी है। आपको पता होना चाहिए, उससे ज़्यादा कम या ज़्यादा ना हो। दोस्तों हमेशा प्रूनिंग जो है फ्री स्टाइल कैनोपी में बाहर से अंदर की तरफ करते जाएं और उन शाखाओं को चुनें जो मुख्य शाखा से जुड़ी हुई रहती हैं। देखिए किस प्रकार से। अब ये हमारी एक शाखा है और यहाँ पर आप देखोगे ये पिछले साल की शाखा, यहाँ फल लगा होगा और इसमें कुछ नहीं है, तो हम इसे यहाँ पर काटेंगे बिल्कुल तने से, मुख्य तने के पास से। ये यहाँ काट दिया। और ये वाली शाखा देखिए दोस्तों, ये डेवलप हुई है और इसके जो बेत हैं वो काफ़ी लंबे इंटरनोड वाले हैं, तो इसमें फल नहीं आएगा, इसलिए हम इसको 1 आँख पे काट देंगे। अच्छा दोस्तों, जो हम 1 आँख पे काटते हैं और 6 आँख पे काटते हैं उनमें अंतर होता है। 1 आँख पे कटने वाली जो कट होता है वो हमेशा गोल लगता है इस प्रकार से, और जो लंबा कट लगता है हमेशा फ्रूट वाली जो फ्रूट ब्रांच होती है उस पर तिरछा कट लगता है। वो देखिए दोस्तों, ये हमारी फ्रूट ब्रांच है और इस पर हम कट लगाएंगे इस प्रकार से लंबा। स्केटियर को इस प्रकार से पकड़ेंगे तिरछा और ये कट लगाएंगे। तो ये 2 कटों को ध्यान रखें। और मैं थोड़ा सा इसको कट कर लूँ बेल को और फिर आपको टी टाइप की कैनोपी पे बताऊंगा। तो आप देखोगे कि हमने अपनी जो बेल है अंगूर की उसको पूसा दीदी को काट दिया है। और दोस्तों अंगूर की बेल अगर आप लगा रहे हो, हमसे ले रहे हो, तो वैरायटी का बिल्कुल नाम याद रखें, क्योंकि हर बेल का जो कटिंग का तरीका है वो जो नोट्स पे कटती है बेल वो अलग अलग है। तो हम जिसको भी देते हैं उनका नाम ज़रूर बताते हैं कि कौन सी वैरायटी है। और आप किसी अलग नर्सरी से लेते हो तब भी उनसे पता करें कि आपने कौन सी वैरायटी की बेल लगाई है और उसकी कटिंग क्या होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि कटिंग कितनी आँख पे होगी और क्या है अलग अलग बेलों का सिस्टम। तो दोस्तों आप देखोगे इस बेल को हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से काट दिया है। और तो आप देख पाओगे हमने अपनी बेल को कितने अच्छे तरीके से काटा। ये हमारे बेत हैं, इन्हीं बेतों पे जो फल हैं वो आएंगे, यानी जो फुटाव आएगा इन्हीं बेतों पे आएगा। और कुछ बेत हमने छोटे काटे हैं जो कि पिछले साल की टहनियाँ थी। पिछले साल की टहनियों को हम छोटे नोट्स पे काटते हैं इस प्रकार से, जैसे ये काट रखा है और ये काटे हुए हैं, और कहीं नहीं काटा तो अब काट देते हैं, ये काट दिए। इस प्रकार से देखोगे हमारी जो बेल है उसकी प्रूनिंग हो चुकी है। और अब हम आपको टी टाइप कैनोपी पे सिखाएंगे कैसे करते हैं। दोस्तों अब आ चुके हैं हम अपनी टी टाइप कैनोपी पे, और वैरायटी है पूसा उर्वशी। ये भी 6 से 11 आँख पे कटिंग होती है इसकी। और दोस्तों इसको कटिंग करने का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि अगर इसको हम फ्री स्टाइल की तरह करेंगे तो इस पे ऑन ऑफ क्रॉप में चली जाएगी। हम आपको शुरुआत में बता चुके हैं। तो अब समझते हैं कि इसमें कटिंग कैसे करते हैं। दोस्तों ये गांठे आप समझते हैं, नोट्स, इनको आप समझ लें कि आपकी जो बेल है वो कितनी उस पे है। तो हम पहली जो बेत है उसको हम तिरछा कट मारेंगे और लगभग 6 से और 8 आँख के बीच में कट कर देंगे।
और दूसरी जो हमारी नोड है, हम एक तरफ चल रहे हैं पहले, दूसरी नोड जो है उसे हम एक आंख पे कट मारेंगे। जैसे ये नोड है तो एक आंख पे कट मारेंगे और देखिए इसको हमने गोल मारा है, इसको तिरछा मारा है। और तीसरी को हम फिर से कट मारेंगे ये तिरछा इस प्रकार से। और फिर अगली इससे आगे की जो है उसको हम यहाँ पर एक आंख पे कट कर देंगे। और ये छोटी है तो इसको भी एक आंख पे करेंगे। फिर इसको हम बड़ी कट मारेंगे इस प्रकार। अब ये समझते जाइए कैसे करना होता है टी टाइप पे उत्तर भारत में। दोस्तों मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में हम इन आँख जो ये वाली आँखें हैं, देखिए दोस्तों इसको भी हम लगभग 6 आँख पे कट मार देंगे। और इधर पीछे एक आँख पे कट मारेंगे, पीछे एक आँख पे कट मारेंगे, ये एक आँख पे कट मारेंगे। और ये बेल देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर समझने की बात है, ये कैनोपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और ये यहाँ पर दूसरा पौधा आ चुका है। यहाँ पर ये दूसरा पौधा पूसा स्वर्णिका और ये पूसा उर्वशी है। तो अब यहाँ पर कट मारेंगे, इसको हम फाइनल कट मारेंगे, यानी आगे हमें इस बेल को बढ़ाना नहीं है। तो हम इस कट को गोल मारेंगे और सामने वाली बेल को भी हम कट इस प्रकार से गोल मारेंगे, गोल कट। अब ये बेल जो है वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं करेंगी, बल्कि ये यहाँ पर बेत निकालेंगी। बेत निकालेंगी मतलब फ्रूट ब्रांच अगले साल के लिए डेवलप होंगी जब इनमें फ्रूट आएगा। और ये देखिए दोस्तों, फिर से हम इधर दूसरी तरफ करेंगे। जो हमारे टी टाइप कैनोपी है उसमें ये कट मारा और ये वाली जो सेकंड है उसको गोल एक आंख पे कट मारा, ये हमने फिर से तिरछा मारा। तो साउथ इंडिया में ऐसा नहीं करते हैं और नॉर्थ इंडिया में करते हैं। उसका रीज़न है दोस्तों कि अगर हम सभी बेतों को फ्रूट के लिए छोड़ देंगे, फ्रूट ब्रांच बना कर रखेंगे, तो पहली साल तो हमारा फल आ जाएगा, यानी ऑन क्रॉप्स हो जाएगी, पहली साल अच्छी फसल आ जाएगी। परंतु जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो आप इन बेतों को कैसे डेवलप कर पाओगे, ये करना बहुत मुश्किल है। नेचुरली 2-4 होंगे तो उससे अगली साल हमारी जो प्लांट है वो ऑफ क्रॉप में चला जाएगा। साउथ इंडिया में ऐसा नहीं होता। महाराष्ट्र में 2 कटिंग ली जाती हैं। एक फसल पूरी होने के बाद अप्रैल में सभी जो बेत होते हैं, जो फल वाली शाखाएं होती हैं, उनको एक आंख पे काट दिया जाता है। अप्रैल के बाद फिर से ग्रोथ होती है तो उनको वो फ्रूट ब्रांच बनाते हैं, बेत बनाते हैं और उनकी सितंबर अक्टूबर में कटिंग करते हैं और वो फसल आती है जो अब फरवरी तक आएगी, वो फसल आती है। जबकि उत्तर भारत में ऐसा नहीं है। उत्तर भारत में फसल तो कम होती है पर पैदावार की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है और प्राइस काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, ये समझ लीजिए। अब फिर इसको हमें करना ज़रूरी है अगर आपको नॉर्थ इंडिया में अपनी जो अंगूर की खेती है वो करनी है। तो इस प्रकार की आप कटिंग करेंगे तभी आप सक्सेस हो पाओगे, वरना नहीं हो पाओगे। तो देखिए दोस्तों, हमने अपनी जो बेल हैं उनकी कटिंग लगभग कंप्लीट कर दी है। और ये कटिंग यहाँ पर ये छोटी है, इसको यहाँ पर बेड डेवलप करने, हमें यहाँ पर बेड डेवलप करने, और ये हमारी कंप्लीट हो गई है। हमें इस कैनोपी को इससे आगे नहीं बढ़ाना, तो इसको हम यहाँ पर गोल कट मार देंगे इस प्रकार से। ये हो गया, यहाँ पर ये बेच छोड़ेगा बस। अब हम आपको फ्लेम सीडलेस की कटिंग बताएंगे जो कि एच कैनोपी पे है। तो अब आ चुके हैं हम अपने फ्लेम सीडलेस वैरायटी पे और कैनोपी है एच। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, देखिए पहले हम एक शाखा खोलेंगे जो मेन शाखा है। ये मेन शाखा, 4 शाखाएं मेन होती हैं एच कैनोपी में, ये मेन शाखा है। तो एक शाखा इधर गई हुई थी तो ये हमने कट कर दी है एक आंख पे, और दूसरी शाखा मेन ये है और इसको कट करेंगे हम यहाँ पर। ये भी लगभग 6 से 11 आंख पे कट होती है, तो इसको हम कट यहाँ पर कर देंगे दोस्तों इस प्रकार से। देखिए तिरछा कट, और फिर से समझिए आप इस कैनोपी में ये अंदर की तरफ गई है हमारी, और इसमें जो कट मारेंगे वो गोल मारेंगे। ये सेकंड शाखा है हमारी इस प्रकार से, और ये फिर से अगली शाखा है, तो इसको कट हम आगे से इस प्रकार से करेंगे, तिरछा कट। ये इसको कट हम आगे एक वाली शाखा को एक आंख पे करेंगे। वो ऑन क्रॉप ऑफ क्रॉप खत्म करने के लिए ही ये कटिंग सिस्टम है नॉर्थ इंडिया में, आप ये समझ लीजिए। कोई इसमें वो नहीं है कि भाई हम ये क्यों कर रहे हैं, जबकि साउथ इंडिया में ऐसा नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो हम फटाफट ये कर लेते हैं अपना। तो दोस्तों अब आप देखोगे हमने इस बेल को, जो हमारी फ्लेम सीडलेस है, उसकी कैनोपी जो है एच टाइप में, और प्रूनिंग जो हम कर रहे हैं, देखिए दोस्तों वो हमने लगभग कंप्लीट कर ली है। और आपको जो बताया था कि एक छोड़ के एक हम
काट देते हैं एक आँख पे, और एक हम फ्रूट ब्रांच लेते हैं, ये वाली फ्रूट ब्रांच है, और ये वाली इसके पीछे वाली जो है वो अगले साल के लिए हम फल रखेंगे। ये फिर से फ्रूट ब्रांच, और ये अगले साल के लिए एक आँख पे इस प्रकार से। और दोस्तों ये समझ लीजिए अब हमारी कैनोपी कंप्लीट हो चुकी है एच वाली, इससे आगे इसको हमें बढ़ाना नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर फुल स्टॉप के तौर पे यहाँ पर गोल कट लगा देंगे। ये ऐसे यहाँ पर जो ये शाखाएं हैं यहाँ पर एक दो बेत अपने आप डेवलप हो जाएंगे, उन पे हम अगली साल फसल लेंगे। तो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये कैनोपी सिस्टम और प्रूनिंग का तरीका ये नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल अलग है दोस्तों, बिल्कुल साउथ के अनुसार। और यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के, बिल्कुल साउथ की तरह जिस प्रकार फसल आती है उनसे अच्छी क्वालिटी के फसल यहाँ ले सकते हैं। इस बेल को आप देख लीजिए, आज इसी पे हम आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रेड कलर के अंगूर आपको लगे दिखाएंगे, जो कि अमेरिकन वैरायटी होने के कारण रेड फ्लेम सीडलेस आप देखोगे कि हमारे नॉर्थ इंडिया में इतनी अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों आप अगर प्रूनिंग करें अंगूर की तो सही तरीके से करें, समझ के करें, साउथ की तरह ना करें जैसे साउथ में होता है। मैं फिर से ये बार बार दोहरा रहा हूँ, और जानकारी हमारी आपको बिल्कुल भी ऐसा लगा हो कि पवन भाई ने बिल्कुल अच्छे से बताई है, सही बताई है। तो आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कंजूसी ना करें दोस्तों, बहुत मेहनत से लगती है वीडियो बनाने में, और आपका जो प्यार है उसको हम देख रहे हैं, काफ़ी हमको अच्छा लग रहा है। और भी हम काफ़ी वीडियो बना रहे हैं पौधे लगाने की, उस पर अलग से, और खाद लगाने का कैसे खाद देते हैं उस पर अलग से वीडियो बना रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।